गोंडा जिले के बभनजोत ब्लॉक अंतर्गत बनघुसरा गांव में उद्यान विभाग एवं खाद्य प्रसंस्करण द्वारा 2 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौरा विधायक प्रभात कुमार वर्मा जी अपने अतिथीय भाषण में किसानों को बहुत कुछ जानकारी में दिए, जैसे कि आप वीडियो में देखेंगे। इस दौरान उद्यान विभाग के कर्मचारी गण में अनिल कुमार शुक्ला, उप निरीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, डॉक्टर अर्चना सिंह, डॉक्टर मिथिलेश कुमार पांडे, जगदम्बा प्रसाद वर्मा, इंद्र बहादुर वर्मा, सोहरत वर्मा, राम जनक वर्मा, बबलू वर्मा, राम सिंह, राकेश कुमार यादव, अमर चंद इत्यादि क्षेत्र के तमाम लोग उपस्थित रहे। जिन स्वतंत्रता सेनानियों के बदौलत आज हम लोग देश आजाद हुआ है, आज सबसे पहले आप सभी लोगों को बधाई देना चाहते हैं कि आज 100 वर्ष चौरी चौरा कांड के हुए, उस पर भी कार्यक्रम था। फिर छपिया ब्लॉक में दिव्यांग शिविर 125 दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल, जो रिक्शा होता है, ट्राईसाइकिल देने का काम किया गया। कुछ मंद बुद्धि के उनको अलग तरीके, तमाम कई 4-5 तरीके के दिव्यांग जनों को देने का काम किया गया। इस तरह से उस कार्यक्रम के बाद सीधे हम आपके कार्यक्रम में आए। जैसा कि आप जानते हैं, हम भी आपके बीच के ही हैं, किसान परिवार से हम भी हैं। ऐसा नहीं कि हम खेती नहीं करते थे, हम भी खेती करते थे। आपके आशीर्वाद से आज जो हम लोगों ने सीखा, हमारे बाबा ने हम लोगों को बताया और हम लोगों ने किताबों में पढ़ा, उस चीज को आज हम लोग अपने वैज्ञानिकों के सहारे, अपनी सरकार के सहारे लागू कराने का काम करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, आपके आशीर्वाद के बदौलत जब 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने और आपके आशीर्वाद के बदौलत जब 2017 में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बने, तो आपने देखा होगा जो भी योजनाएं कागजों में चलती थी, किसी गरीब को कुछ मिलने वाला नहीं होता था, वो योजनाएं आज धरातल पर दिखाई पड़ रही हैं। आज हमारे ही क्षेत्र में कृषि के मामले में जितनी भी गोष्ठियां हैं, हमारे समझ से आप लोग बैठे हैं, हम लोग हर एक गोष्ठी कराते हैं, उसमें समय पूरा देते हैं, उपस्थिति रहती है, चाहे वो जिला स्तरीय गोष्ठी हो, चाहे ब्लॉक स्तरीय गोष्ठी हो। अभी अटल जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर ब्लॉक मुख्यालय पर कार्यक्रम हुए, उसके बाद किसान मेला ब्लॉक पर लगा, उसके बाद उद्यान की गोष्ठी छपिया ब्लॉक में हुई और दूसरी गोष्ठी आज बभनजोत ब्लॉक के बनघुसरा गांव में हुई। हमारा अपना मानना है कि हम लोग जो भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योजनाएं बनती हैं, हमारे मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से सारी योजनाएं बनती हैं, उन योजनाओं को हम लोग, हमारे हितबंध समर्थक, वैज्ञानिक गण, कार्यकर्ता गण, प्रधान जी लोग, सभी लोग उन योजनाओं को गांव तक पहुंचाने का काम करें, घर घर तक पहुंचाने का काम करें। अभी मैडम अर्चना सिंह जी बता रही थी कि आप लोग समूह बनाइए। हम नहीं कहते कि सीधे किसी को बहुत बड़ा सेठ नहीं बना दिया जाएगा, सीधे कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बन जाएगा, लेकिन हम कैसे आत्मनिर्भर हो, इसकी चिंता हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कर रहे हैं। कैसे हम अपने पैरों पर खड़े हों, हमें किसी से 10 रुपए मांगना न पड़े। अगर हमारी महिलाएं बैठी हैं, आप लोग समूह बना डालिए। अभी मैंने प्रधान जी से कहा, समूह बनाइए, कागजों में मत बनाइए, उस पर काम करिए, अमल करिए। अगर आप लोग समूह बना करके सब्जी की खेती करेंगे, समूह बना करके आप तकलीफ आपको हम दिलाएंगे। आप एक महिला, बिजली आ रही है आपके गांव में, 100% बिजली हर घरों पर लगवा दिया गया है। आप बिजली के सहारे एक आदमी 400-500 रुपए का सूद काट करके 500 रुपए का दिहाड़ी पैदा कर सकती है अपने घर पर बैठकर। आपको सरकार देगी, आप सिलाई कढ़ाई सीखिए, लड़कियां हैं और लोग हैं, सीखिए, आपको सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। आप समूह बना करके जो भी बकरी पालन करना चाहे बकरी पालन करिए, छोटे छोटे समूहों में आपकी आय बढ़ेगी। आप सब लोग जानते हैं, आप अचार की खेती करिए। जो लोग नहीं जानते अचार बनाना,
मैडम आकर के आपके बीच में बताने का काम करेंगे। सब्जी की खेती करिए, पहले होता था, आपने देखा होगा, आज सबके घर, हमारे यहाँ के सबके घर लोग झोला लेकर के बाजार में चले जाते हैं। पहले हमारे समझ से जिसके घर झोला लेके गए वो बेइज्जती समझा जाता था। आज किसी के छप्पर पर कोहड़ा लगा है, लौकी लगा, हमारे समझ से पूरा गांव पटीदारी को पूरा खाई लेता रहा। आज बाजार में हमें याद है, अगर हमसे कोई कहते कि कद्दू ले आओ बाजार से, तो शायद लाना होगा तो हम नहीं लाते, क्योंकि हमें खुद शर्म लगती थी। आज कद्दू की मांग बहुत है। आपके सरसों की खेत लगी है, आप उसके बीच बीच में कद्दू आप लगाइए, आप भिंडी लगाइए, आप करेला लगाइए, बहुत अच्छी फसल होगी और आपकी आय 2 नहीं 4 गुनी बढ़ेगी। हमने देखा है बहराइच के पश्चिम क्षेत्र में जंगल के किनारे एक गंगापुर सब्जी मंडी है। मैंने वहां का दौरा किया। वहां के किसान इस समय परवल की खेती करते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर डेली 10 ट्रक 20 ट्रक उस गंगापुर मंडी में, जहां लखीमपुर खीरी के बॉर्डर के पास है, वो परवल की खेती करके और 6 महीने की खेती करके और दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी में वहां का परवल जाता है और बड़े पैमाने पर बहुत खुशहाल किसान सब्जी की खेती करते हैं। अभी आपने देखा होगा, एक लड़की एलएलबी की छात्रा लॉकडाउन में जब कोरोना काल चल रहा था, बुंदेलखंड में जहां पानी नहीं है, वो लड़की एलएलबी कर रही थी और उसने देखा कि हम अपने घर पर खाली बैठे हैं, स्ट्रॉबेरी की खेती करके प्रधानमंत्री जी ने उसको अपने संबोधन में सम्मानित करने का काम किया और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अपने आवास पर बुला करके उस लड़की का सम्मान करने का काम किया। ऐसे लोग भी हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि आप सब्जी की खेती, कोई भी खेती करिए, आप 10-10 का समूह बनाइए, आप अपने व्यापारी आपके घर आएगा, आप ले जाएंगे। कोई 10 आदमी एक तरह की सब्जी करिए, दूसरे लोग दूसरे तरह के, तीसरे लोग तीसरे तरह। अभी कल मैं टीवी पर देख रहा था, बुलंदशहर दिल्ली के बगल पड़ता है, दिल्ली के बगल बुलंदशहर है। बुलंदशहर में गाजर की खेती बहुत बड़े पैमाने पर सैकड़ों एकड़ में गाजर की खेती होती है और कई प्रदेशों में बुलंदशहर का गाजर जाता है, बुलंदशहर का गाजर जाता है। हम कहते हैं आपकी आय 1 नहीं 4 गुना होगा। हम सीधे धान गेहूं पर आत्मनिर्भर ना हैं। धान गेहूं अपने काम के लिए, अपने जरूरत के लिए पैदा करिए। आप तमाम तरह की सब्जी की खेती करिए, आपकी आय 2 नहीं 4 गुना होगा और सब्जी कहीं बचने वाली नहीं, सारी सब्जी आपकी बिक जाएगी। जल्दी हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं कि गौरा चौकी के आसपास, गिरनी नगर से गौरा चौकी तक एक सब्जी मंडी जरूर हो, जिससे वहां अपनी आमदनी ले जा करके वहां बेच सकें। तमाम शहद का सेवन करेंगे, शहद पैदा करेंगे, शहद बिकेगी। तमाम ऐसे लोग हैं गन्ने की खेती कर रहे हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे, आप उद्योग विभाग में जाइए, खादी ग्राम उद्योग में जाइए, आप अनुदान लीजिए, छूट पर लीजिए, आप छोटे छोटे क्रेशर लगाइए, आप तिल के तरह से तिल वाला गुड़ बनाइए, 1-1 किलो का पैक करिए। आप देखिए आपका गुड़ आपके यही मस्करवा, गौरा चौकी और बहनान में बिक जाएगा, कहीं कोई बचने वाला नहीं। बर्फी 200-300 रुपए किलो बिक रहा है, लेकिन गुड़ भी 200 रुपए किलो बिक रहा है। बाबा रामदेव वाला मनकापुर में एक ग्राम विकास अधिकारी थे, रिटायर होके आए हैं, 200 रुपए किलो गुड़, सोट डाल करके, तिल डाल करके, बढ़िया पट्टी जैसे बना करके, बढ़िया पैकिंग 1 किलो की पैकिंग में करके 200 रुपए किलो गुड़ वो सप्लाई होता है बाबा रामदेव सीधे दिल्ली की मंडियों में, लखनऊ की मंडियों। तो इस तरह से जब हम आप करेंगे, कुछ नया चीज सोचेंगे तो नई चीज होगी। गन्ने की खेती कर रहे हैं, आप गुड़ भी बनाइए, जो गन्ना है बाकी आप मिल पर सप्लाई करिए। आप धान गेहूं की खेती कम करिए, अपने आवश्यकता के अनुसार करिए। आपने देखा होगा कि हमारी सरकार, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हमेशा हमारी आपकी चिंता करते रहते हैं, कैसे हमारे गरीब लोग, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने बनाई, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि गांव गरीब किसान, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति, अंतिम पायदान पर खड़े गरीब व्यक्ति तक, जब तक
इस देश और प्रदेश की जितनी भी योजनाएं, भारत सरकार प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, वो योजनाएं धरातल पर नहीं पहुंचेंगी, लोगों के पास नहीं पहुंचेंगी, तब तक हमारे कार्यकर्ता, हमारे कोई भी व्यक्ति बैठने का काम नहीं करेगा और सभी आत्मनिर्भर बने। तो आप सब्जियों की खेती के बारे में बहुत देर से आप सुन रहे थे, तमाम योजनाएं चल रही हैं, सब्सिडी के बारे में बताया जाएगा। हम उस चीज को दोहराना नहीं चाहते, लेकिन हमारा उद्देश्य केवल बनघुसरा के आसपास ये कैंप लगाने का है कि आप लोग जुड़िए। आप मैडम का नंबर ले लीजिए, हमारे वैज्ञानिक गवर्नमेंट नंबर ले लीजिए। जब भी आप बुलाएंगे, तमाम लोगों के घूर पर वो होता है खबा वाला, वो क्या बनता है मैडम? पेठा बनता है। पेठा बनाने के बारे में बताएंगे। पहले जिसके घर सब्जी नहीं होती थी कि बरसात हो गया, सब्जी बाजार से नहीं है, खेत में नहीं है, तो रखे रहते थे, वो बेसन लगा करके वो बनता, कोहड़ौरी बनती थी। वो सब गायब हो गया, लोगों को पता ही नहीं कोहड़ौरी कहाँ चला गया। 10 साल बाद कोई पता नहीं बता पाएगा कोहड़ौरी है क्या। लेकिन व्यवसायीकरण नहीं है, ये व्यवसायीकरण नहीं है। आप बनाइए, उसको भी बाजार में आप बेचिए। हम आपसे निवेदन करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। आज हम लोग जो माननीय योगी जी, मोदी जी की योजनाएं हैं, उन योजनाओं तक आपके बीच में लाए हैं, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक गण सारी बातें आपको बताई। इस विभाग में पाइप से लेकर के जितने भी तमाम मशीनें हैं, ये आपके पास रखी हैं। आप लीजिए, जैसे लोग कम सिंचाई के लिए हाथा से सिंचाई करते थे, ऐसे ये मशीनें हैं। फव्वारेदार सिंचाई करिए, फव्वारेदार सिंचाई करिए, और इस सिंचाई से कम पानी में आप अच्छी पैदावार करिए। आपके घर खाली जगह हो, किचन गार्डन बनाइए, वहां सब्जी की खेती करिए। इसको आप लीजिए, छूट पर मिल रहा तमाम चीजें। पाइप 90% पर आप किराए पर लेने जाते हैं, उससे ज्यादा तो किराया लग जाता है। आपके विभाग में है, वो आप लीजिए। आप, हमारी सरकार खुरपी से लेकर ट्रैक्टर तक छूट देने का काम करती है। अगर आप 18 लाख रुपए का सामान लेंगे तो 9 लाख रुपए आपको छूट है। रोटावेटर में 30%, 40% की सब्सिडी है। आप जो भी योजना कृषि यंत्र लेना चाहिए, सीधे ऑनलाइन कराइए, ऑनलाइन लेने का काम करिए। कहीं दिक्कत हो रही है, पंपी सेट लीजिए, बिजली से चलने वाला पंप लीजिए, आप सौर ऊर्जा से लीजिए। आपके गांव में सब जगह बिजली लगा, आप पावर कनेक्शन ले लीजिए, आप मोटर पंप ले लीजिए, वो भी आपके सब्सिडी पर है। ये सरकार सब्सिडी दे रही है, आप खरीद लीजिए। और जब आप मोबाइल पर ऑन करिए, खरीद लीजिए, उसके बाद आपकी सब्सिडी आपके खाते में, कहीं आपको 1 पैसा कोई मांगने वाला नहीं है, सारा का सारा पैसा आपके खाते में आए। तो जो भी योजना है, आप उन योजनाओं को आप लेने का काम करें। और आप खेती किसानी से जुड़े हैं, तो जो सारे छूट के चीज है सभी आप लीजिए। हम आपसे निवेदन करेंगे कि कृषि से अलावा हट करके अन्य योजनाएं तमाम चल रही, उन योजनाओं में भी आप जानकारी करिए। आप गेहूं जब बोते हैं, सब्जी के बीज आपको शुक्ला जी उपलब्ध कराने का काम करेंगे। आप सब्सिडी आपको गेहूं सस्ते दाम पर ब्लॉक पर कृषि विभाग का गोदाम बना हुआ है, एक नया बन रहा है कृषि कल्याण केंद्र के नाम से। जब आप बभनजोत ब्लॉक और छपिया ब्लॉक में जाएंगे तो बहुत बड़ा कृषि कुंभ लगा था। हम लोग वहां गए थे, हमारे डीडी साहब मिले, उन्होंने 2 छपिया और बभनजोत में 2 कृषि विभाग के गोदाम देने का काम किया। कृषि कल्याण केंद्र के नाम से दोनों चौकी के सामने और मस्करवा में बन रहा। आपके कृषि विभाग की सारी योजनाएं आपको मिलेगी। आपने देखा होगा कि मोदी जी ने आपको किसान सम्मान निधि देने का काम किया। किसान सम्मान निधि के साथ डेयरी को भी जोड़ने का काम किया। जो लोग दूध का व्यवसाय करना चाहते हैं, वो अपने पशु डॉक्टर से मिले और उससे लोन लें। आपको ब्याज भी कम है और उससे लाभ भी मिलेगा। 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख रुपए का लोन है। आप दूध के व्यवसाय से जुड़िए, मत्स्य पालन करिए। कहीं भी किसी गांव में खाली तालाब है, कोई पट्टा नहीं कर रहा है, आप हमसे मिलिए। हम आपको एसडीएम साहब के पास भेज करके आपका पट्टा कराने का काम करेंगे। आप मत्स्य पालन का काम आप करिए। आपकी आय 2 गुनी होगी, 4 गुनी होगी। आप पशुपालन के माध्यम से, मत्स्य पालन के माध्यम से, मुर्गी पालन के माध्यम से, बतख पालन के माध्यम से, क्योंकि हमारी आपकी जोत कम हो रही। अब आप खोजेंगे
तो 10 बीघा जोते वाले कम किसान मिलेंगे। 1 बीघा 2 बीघा 5 बीघा इस टाइप आप लेने का काम करो। विकास से संबंधित जो भी बातें हैं वो आप सभी लोग जानते हैं। आपके आशीर्वाद से जब से विधायक बनाने का काम किया, एक एक सड़कों के बारे में हमें चिंता रहती है। 24 घंटा हम लोग सोचते रहते हैं कि कौन सी योजना लखनऊ से लाकर हमारे क्षेत्र में हो जाए। आप सभी लोग जानते हैं, गांव से जुड़े हुए हैं। अभी जिस सड़क की तुलना भाई साहब कर रहे थे, वो सड़क सीधे डुमरियागंज से लेकर चंद्रदीप घाट होते हुए सिकंदरपुर कटरा अयोध्या तक की दूरी आप आधे घंटे में तय करेंगे। 30 मिनट में आप पहुंचेंगे। और वो सड़क माननीय योगी जी के आशीर्वाद से स्टेट हाईवे राज्य मार्ग वो बन गया है। और डुमरियागंज से चंद्रदीप घाट अभी नहीं बना। पहले लोग कहते थे गोणम सड़क नहीं बनती है, वो सड़क बन गई, उधर बन जाएगा। आप आधे घंटे में अयोध्या चले जाएंगे। सीधे दर्जी कुआं से 4 घंटे में आप बस पहुंचती थी। दर्जी कुआं से मनकापुर, मस्कनवा, बहरान टू हरैया राष्ट्रीय राजमार्ग NH अभी 2 लेन बना, आगे चल के 4 लेन हो जाएगी। मछली गांव कलेनिया से लेकर सादुल्ला नगर गौरा चौकी बहनान की सड़क 4 साल से बहुत खराब है। हम लोग लिखते लिखते परेशान हो गए, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों ने उस गड्ढे को, अब उसके हम गहराई में नहीं जाएंगे, उस गड्ढे को गड्ढा कर रखा था। हम लोगों ने आपके आशीर्वाद से, माननीय योगी जी के आशीर्वाद से, माननीय केशव मौर्य जी के आशीर्वाद से वो सड़क हमारी बनने जा रही है। टेंडर लग गया है, मार्च पहले हफ्ते में काम शुरू हो जाएगा उस पर। बहुत हमारे यहाँ कोई सड़कें नहीं बचेंगी। आने वाले दिनों में 18 सड़कें प्रधानमंत्री सड़क बनने जा रही हैं, जिसमें आपकी गिन्नी नगर से लेकर अलीपुर मार्ग है, रेनुआ से दौलतपुर ग्रंथ है, गौरा चौकी से लेकर केशव नगर हरैया है, आपके घाटी घाट से लेकर के हथियागढ़ तक की सड़क है, आपके खुड़ारे गौरा चौकी से बहनान तक की है, आपके मकोइया से महाराजगंज ग्रंथ की सड़क है। तमाम सड़कें पूरे क्षेत्र में 18 प्रधानमंत्री सड़कें हैं। लेकिन ये सड़कें हर साल 4-4, 5-5 बनेगी। 2024 तक इस विधानसभा को, इस प्रदेश को हम लोग को सुचरेट करना। सड़कों के बारे में आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल आप बताते रहिए। इतने कम समय में 5 साल में तो किसी विधायक को सीखने में लग जाता है। 5 साल में तो सीखने में लग जाता है। लेकिन हमने आपके आशीर्वाद से, केवल आपके गांव में देखिए, आपके गांव में 2 सड़क बन गई और तीसरी सड़क बनने वाली है। हम पहले वहां नहीं बताते जब तक पैसा ना आ जाए। नारायणपुर की आगे बन जाएगी। अभी कल ही 6 सड़क स्वीकृत हुई है। 4-5 दिन पहले 12 सड़क हमारे क्षेत्र में स्वीकृत हुई है। सड़कों के मामले में आप अच्छे हो जाएंगे, कोई भी सड़क खराब नहीं मिलेगी, सारी सड़कें ठीक हो जाएंगी। जहां भी दूसरे विभाग की हैं, वो भी अलीपुर नरहरपुर बहुत गड़बड़ था, वो भी बनना शुरू हो गया। सेवरा पड़री हाथीराज बन गया। तमाम सड़कें बहुत तेज गति से, क्योंकि योगी जी के आशीर्वाद से, माननीय केशव मौर्य जी के आशीर्वाद से सड़कों के मामले में हमारा विधानसभा नंबर 1 हो रहा। हमने कहा था, मनकापुर में मीटिंग थी, हमने कहा था कि आपके आशीर्वाद के बदौलत गोंडा जनपद में 7 विधानसभा है, सबसे ज्यादा अग्रणी विधानसभा के रूप में अगले 5 सालों में जाना जाएगा तो गौरा विधानसभा जाना जाएगा। क्योंकि आपने जो स्नेह दिया, प्यार दिया है। हमने 2 इंटर कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल नहीं थे, राजकीय स्कूल नहीं थे। हथियागढ़ में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बन रहा है। छपिया ब्लॉक के तालागंज ग्रंथ में एक इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज बन रहा। यहाँ बालिकाओं के लिए, वहाँ बालक के लिए ITI स्कूल नहीं थे। आपके घाटी घाट में जमीन मिली, वहाँ ITI स्कूल बन रहा है। 17 करोड़ की लागत से ITI 5 एकड़ जमीन में 25 बीघे खेत में बन रहा है। आप बिजली के मामले में बहुत पीछे थे, बिजली के मामले में बहुत पीछे थे। कोई गांव नहीं बचा जहां बिजली न लगा हो। अभी इसके बाद भी 100-125 मजरे बाकी हैं। उन मजरों पर लिखा पढ़ी चल रही है। जैसे ही पैसा आएगा, वो थर्ड फेज के गांव हैं, उन गांव को भी विद्युतीकरण करा करके पूरा करा दिया जाएगा। 2 पावर हाउस बन गए, देवरिया मद्दों में, दूसरा परसा तिवारी में, छपिया ब्लॉक में, तीसरा 132 का सब स्टेशन आपके घाटी घाट में 30 बीघा में जमीन में बनने जा रहा है, नवा घाट के पास।
वहीं एक स्टेडियम 6 एकड़ जमीन में धारीघाट में खेलो इंडिया खेलों के तहत स्टेडियम बनने जा रहा है। हम प्रधान जी से कहेंगे, तमाम लोग बैठे हैं गांव के, जिस भी गांव के हैं, आप महिला मंगल दल, नवयुवक मंगल दल का गठन करिए। आपको हॉकी से लेकर क्रिकेट से लेकर वॉलीबॉल तक, बैडमिंटन तक के सामान फ्री में दिलाने का काम करेंगे। हमारी सरकार चाह रही है खेलो इंडिया खेलों के तहत एक स्टेडियम धारीघाट में बने। अभी आपके ही उद्यान विभाग से छपिया ब्लॉक के सैदरपुर गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क बनने जा रहा है, जहां नर्सरी भी बनेगा। 5 एकड़ जमीन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क, बाकी नर्सरी हमारे समझ से अगले हफ्ते स्वीकृति आ जाएगी। क्यों अगले हफ्ते स्वीकृति आ जाएगी। बहुत बड़ा काम है। जिले में एक ही होना है, वो गौरव हुआ। 5 लोगों को रोजगार कम से कम मिलेगा। आपका विभाग देखेगा, कृषि विज्ञान केंद्र आपके महवा नामकार जो गौरा विधानसभा में है, ITI के पास, वहां बन रहा है। आप सबकी पोस्टिंग वहीं है। कभी भी आप बुलाएंगे, आप लोगों के बीच में आएंगे। हमारे क्षेत्र में जो चीज नहीं था, ब्लॉक बभनजोत सबसे रद्दी ब्लॉक में 16 विकास खंडों में सबसे खराब ब्लॉक कोई था तो बभनजोत ब्लॉक था। आज बभनजोत ब्लॉक चमचमाता हुआ नजर आ रहा है। केवल यही सड़क बनने से गौरा विधानसभा की स्थिति दूसरी हो जाएगी। जो चीज नहीं था आपके क्षेत्र में, वो चीज हम लोगों ने लाने का काम किया। आपने देखा होगा प्राइमरी स्कूलों की स्थिति अच्छी हो गई। प्राइमरी स्कूल में कभी टाइल्स लगते आप लोगों ने देखा नहीं होगा, कहीं लगती थी? आज प्राइमरी स्कूल में हमारे गांव घर के गरीब बच्चे पढ़ते हैं। जो बच्चे पढ़ते, हम लोग भी प्राइमरी में पढ़ के गए हैं, झोला लेकर के और पत्तल पर दलिया मिलती थी। आज वो स्कूल चमचमाता हुआ टाइल्स लगे, हमारे बच्चे, गांव के बच्चे पढ़ने जाएंगे। हमारे स्कूल कैसे स्मार्ट क्लास बने, इसकी चिंता माननीय योगी जी ने की, माननीय मोदी जी ने करने का काम किया। आज स्कूल कायाकल्प योजना के तहत हमारे सभी स्कूल चमचमाते नजर आ रहे हैं। और आगे चल करके 31 मार्च के बाद हमारे सभी स्कूल स्मार्ट क्लास में होंगे, जिसमें सभी स्कूलों में प्रोजेक्टर लगा करके बच्चों को पढ़ाई कराने का काम किया जाएगा। जिस दिन आपके गौरा विधानसभा के 300 स्कूल, लगभग 300 स्कूल हैं, उनमें प्रोजेक्टर लगेगा 31 मार्च के बाद। उस दिन उत्तर प्रदेश का पहला विधानसभा गौरा होगा जहां 100% प्रोजेक्टर सभी प्राइमरी स्कूल में लगे। शिक्षा के मामले में, क्योंकि हम भी आपके बीच के हैं, हम भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े सेठिया हों। आप जानते हैं, हम लोग भी प्राइमरी में पढ़ करके आगे बढ़े हैं। हम जानते हैं गांव की गरीबी क्या होती है और गांव में बच्चे कैसे पढ़ते हैं। जब हमारे स्कूल अच्छे हो जाएंगे तो हमारे गरीब परिवार आगे जाएगा। आपने देखा होगा हमारे क्षेत्र में शिक्षा का माहौल बहुत कम था, लोग पढ़ते लिखते नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे करके लोग आगे बढ़ रहे हैं। 3 जज इसी क्षेत्र में हुए, तमाम वैज्ञानिक हुए। सब्जी की खेती के बारे में एक भूल गए थे। आपके यहीं के गौरा चौकी के बाबूलाल भरई माता प्रसाद जायसवाल जी के भतीजे हैं, गौरा बुजुर्ग गांव के हैं और बंबई में सब्जी की खेती बड़े पैमाने पर कराते हैं। मैं उनका नाम इसलिए हमेशा चर्चा में रखता हूं क्योंकि हमने बंबई में देखने का काम किया कि वो आदमी करोड़ों की सब्जी विदेशों में भेजने का काम करते हैं और अपने गौरा चौकी के हैं जो करोड़ों की सब्जी विदेशों में भेजते हैं और सब्जी का उत्पादन करके विकास के मामले में आप नंबर 1 हो रहे हैं। आपके अगया घाट का पुल बनने जा रहा है, वो भी स्वीकृत हो गया। आपके हरैया घाट का पुल भी, तमाम चीजें, जो भी बिजली कहीं भी बचा होगा बताने का काम करें। कहीं भी कोई दिक्कत होगी, हमारे लायक जो भी दिक्कत होगी, एक निवेदन करते हुए हम अपनी बात समाप्त करेंगे। क्योंकि तमाम लोग जैविक खेती के बारे में भी आप सोचिए। हम आप गोबर की खाद नहीं छोड़ते, यूरिया डीएपी से आप जैविक खेती की करिए, क्योंकि यूरिया और डीएपी के ज्यादा प्रयोग से लोगों में कैंसर बढ़ रहा है और कैंसर की बीमारी हो रही है। आप अपने लिए, लोगों के लिए जैविक खेती का प्रयोग करिए। अगर एक गाय आपके पास है, हमारे समझ से 1 हेक्टेयर की खेती आपकी होगी।
तो आप एक गाय रखिए, आप दूध भी लीजिए, गोबर भी आप खेत में डालिए और जैविक खेती की तरफ करिए और सब्जी अपने घर पर उत्पादन करिए। यूरिया डीएपी का कम प्रयोग करिए। आप जो भी योजना है आप ब्लॉक पर करिए, ऑनलाइन कराइए, हमारे वैज्ञानिक गण से मिलिए, उन योजनाओं को आप लेने का काम करिए। जहां भी आप दिक्कत हो रही हो आप बताइए। उसके बाद भी अभी एक कैंप और लगेगा, बड़ा कैंप भवनजोत ब्लॉक में लगेगा। हम अपने सभी प्रधानगणों से कहेंगे जो भी मनरेगा के जॉब कार्ड धारक हैं उनकी योजनाएं बना करके उनको तमाम लाभ सरकार दे रही है, लेकिन जिले के मुख्यालय से 70 किलोमीटर की दूरी पर हमारे लोग नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम उन अधिकारियों को बुला करके कैंप लगा करके उन योजनाओं का लाभ आपको दिलाने का काम करेंगे। जो गरीब लोग हैं वो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे की पढ़ने की फीस से लेकर आवास तक तमाम ऐसी चीजें हैं, रोजगार तक, पैदा होने से लेकर मरने तक, दफन तक की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है, श्रम विभाग कर रही है उन गरीबों के लिए जो मजदूर वर्ग के लोग हैं। तो इस तरह से तमाम योजनाएं चल रही हैं। आप उन योजनाओं को लीजिए, सबसे जानिए, उनको लीजिए, उन पर लागू कराइए। पेंशन के लोग हैं जो पेंशन के पात्र धारक हैं, पेंशन नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन करा के हमें आप कागज भिजवा दीजिए, हम उसका आपका पेंशन बनवाने का काम करेंगे। दिव्यांगजन है, उनके पास पेंशन नहीं है, फार्म भरवाइए। उनको बैसाखी नहीं है, उनके पास साइकिल नहीं है, आपको स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय आपके घर में नहीं बना होगा, वो भी आप प्रधान जी से मिलिएगा, वो अभी आपको दिलाने का काम करेंगे। आप शौचालय बनवाइए। कभी आपने सोचा था कि आपके गांव में 9-9 लाख रुपए का शौचालय बनेगा? कभी नहीं सोचा। पंचायत भवन बनेगा? नहीं सोचा था, किसी ने नहीं सोचा था कि आज हम लोग, हमारी सरकार का लक्ष्य है, माननीय योगी जी का, मोदी जी का लक्ष्य है कि 2030 तक इस देश को 100% सुचरित करेंगे और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2000 आने वाले 5 साल के अंदर 2027 तक हम उत्तर प्रदेश को 100% सुचरित करने का काम करेंगे। आज गांव गरीब किसान की चिंता कैसे लोगों को हो, कैसे उनको लाभ मिले, कैसे उनको रोजगार मिले, हमारी सरकार चिंता कर रही है। इसके पहले कभी आपने देखा होगा कि खाद्यान्न का राशन त्योहार, होली, दिवाली के अलावा कभी और मिलता था? इसी सरकार में आज सबको राशन मिल रहा है, 80% लोगों को मिल रहा है। हम 100% नहीं, 80% लोगों को मिल रहा है जिनके कार्ड हैं। अगर उसके बाद भी अगर कोई कहीं तकलीफ में है, किसी गांव का व्यक्ति है, अगर उसको कोटेदार राशन ना दे रहा हो तो एक नंबर नोट कर लीजिए आप अपने, उस पर सीधे मुख्यमंत्री जी का पोर्टल नंबर है 1076। कोई भी कोटेदार की हैसियत नहीं है कि आपको राशन ना दे। अगर आपके पास राशन कार्ड है और वो भी ना हो तो हमारे फोन पर 98 38 53 72 20 पर आप बताने का काम करेंगे, हम लोग उसको देखने का काम करेंगे। आज पूरे गौरा विधानसभा पूरे जिले में राशन का वितरण 100% हो रहा है। जो कमियां है उस चीज को हम लोग जानते हैं, उसमें हम आपसे बताएंगे कि आप लोग टाइट रहिए, अंगूठा आप लगाएंगे तभी आपको राशन मिलेगा। आप सख्ती से आप राशन लीजिए, उसके बाद अंगूठा लगाइए। आप उनसे सतर्क रहिए। कोरोना काल में आपने देखा होगा जब देश में लोगों को खाने के लाले पड़े थे, हमारी सरकार ने 2-2 बार राशन देने का काम किया। एक मिल रहा था, एक और देने का काम किया लगातार। उसके बाद भी तमाम विरोधी दल के लोगों ने कहा ऐसा नहीं वैसा, ये तो हर 100 साल बाद एक महामारी आती है। हमारी सरकार ने टीका, हमारे वैज्ञानिकों ने टीका बनाने का काम किया। जल्दी ही कोविड का टीका सबको लगेगा और वो भी फ्री लगेगा, जिससे बीमारी ना हो। आपके गांव में भी शायद नारायणपुर में एक कोरोना हो गया। नारायणपुर में मथुरा भाई बैठे हैं, नारायणपुर में हो गया था। कोई उनके घर जाना पसंद नहीं करता था। मेरे गांव में 9 लोग को कोरोना हो गया, मेरे घर में 3 लोग। हम लोग के घर कोई पानी पीना नहीं, जैसे अछूत हो जाते हैं, कोई पीना नहीं चाहता था। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी। हमें आपको इससे बचना है। मोदी जी जैसे देश के प्रधानमंत्री जी ने इतनी शक्ति के बावजूद धीरे धीरे करके ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि आज योगी मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आपको मिले हैं। आपने देखा होगा कि हमारे देश में कोई भूखों नहीं परेशान हो।
उसको राशन देने का काम हुआ, उसको तमाम व्यवस्थाएं करने का काम हुआ। आज टीकाकरण की व्यवस्था हो रही, हमारे वैज्ञानिकों ने टीका भी बना लिया। आज भी टीकाकरण हमारे स्वास्थ्य विभाग और सरकारी कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से लगाया जाएगा, जिससे बीमारी के अभाव में, कोविड के उसमें कोई परेशान ना हो, कोई बीमार ना हो। एक निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करेंगे। आप लोग बैठे हैं, कोई भी आपको सरकार ने आयुष्मान भारत कार्ड दिया होगा। जो गरीब लोग हैं 5 लाख की दवा कराएंगे, उसके बाद भी गरीबों का नाम जुड़ने जा रहा है। आप उसमें जुड़वाइएगा, कहीं दिक्कत होगी बताइएगा। आपको 5 लाख तक की दवा कराए, भगवान करे कोई बीमार ना हो। लेकिन उसके बाद भी जिनका नाम सूची में नहीं है, अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाए, 1 लाख 2 लाख 4 लाख लगे, आपके जेवर खेत जब बिकने लगते हैं, हम लोग आपके साथ, हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है। हमने इस क्षेत्र में करीब 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को, गरीबों को 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक के लाभ दिलाने का काम किया, जो गंभीर रूप से पीड़ित हैं। ऐसे गरीबों को जिनके पास कैंसर हो गया, किडनी फेल हो गई, ऑपरेशन होना है, उनके पास पैसे नहीं है, पैसे के अभाव में सरकारी अस्पताल का 2 कागज लगेगा, सरकारी अस्पताल का आप एस्टीमेट बनवाएंगे, कितना खर्चा आ रहा है। आज प्रमाण पत्र 40 से 42 हजार का बनवा लीजिए, आधार कार्ड की एक फोटो कॉपी के साथ हमें आप मिल लीजिएगा, हमारे घर चले आइएगा। हम आपको जो भी है 2 लाख 3 लाख होगा तो 2 लाख करीब मिल जाएगा। जितना होता है उससे थोड़ा कुछ कम मिलता है, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने का काम करेंगे तमाम लोगों का। हमने ये नहीं देखा है कि कौन व्यक्ति है कौन नहीं है। जो भी मेरे पास आया, पूरे जिले का हो चाहे दूसरे जिले का भी हो, उसको मुख्यमंत्री जी से मिल करके उसको बीमारी में, दवा के अभाव में किसी की मृत्यु ना हो, उसको धन दिलाने का काम किया गया। आए हुए सभी लोगों का, अपने सभी पंचायत सभी अधिकारियों का, उद्यान विभाग का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। बधाई देना चाहता हूँ शुक्ला जी का कि आपने मेरे जैसे गौरा विधानसभा में बहुत दूर क्षेत्र में बनघुसरा में ये उद्यान मेला लगाने का काम किया। हमारे सभी वैज्ञानिक सुबह से आए हैं, सभी बैठे हुए हैं। आप लोग बहुत धैर्यपूर्वक सारी बातों को सुना, लेकिन आप लोग इसको आप प्रैक्टिकली लागू कराइए। फिर यही कैंप लगेगा, शुक्ला जी आएंगे, मैडम आएंगी, आपको बताएंगी, खाद की तरह आपको बताने का काम करेंगे और आप इस चीज का लाभ लेने का काम करिए। और जो भी सहायता होगी, जो भी आप कृषि यंत्र लेना चाहेंगे, जो भी आप पाइप से लेकर सब कुछ जो भी लेना चाहेंगे वो आप लीजिए। कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन लीजिए। आपको 90% 80-90% सब्सिडी है, वो आप लीजिए, उसका लाभ उठाइए। उसके बाद भी कहीं आपको दिक्कत हो रही है, आप मुझसे संपर्क करके हम आपको दिलाने का काम करेंगे। आए हुए सभी लोगों का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत, वंदन, प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत।